गुढ़ागोरजी की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। पूरी ताबुक रोड फूटी पड़ी है। सर पानी बड़ा तो आप लोग इसकी शिकायत नहीं करते क्या? तो आपकी मैं तो घनी बार करा, कोई आके देखा ही को नहीं। कोई दुनिया मंत्री जी आज साफ रास्ता रहता। राजेंद्र गुढ़ा जब थे आज साफ रहता, जो सफाई यहाँ के विधायक मिलेगा, कोई सरपंच को मिलेगा ना, और को भी नहीं मिलेगा कांग्रेस वाला ने, कोई सा नहीं वोट को नहीं मिलेगा। ताला भी गिराओगे तो कोई राजू गुड्डा शहरी का गिराओगा और बाकी गाँव तो कोई सही को नहीं पड़े। भगवाना राम को इधर से कोई मतलब जी, वो तो बैठे बैठे जीत गए। उनको मतलब इंतजार हो रहा है कि इस रोड पे कोई मरे। सरपंच साहब जी का घर के सामने जाके देख लो, हालत बहुत बदतर हो रही है। निकाला था उन्होंने। और भगवाना राम जी मतलब नहीं है, उनका खुद का बिजली का बिल बकाया चल रहा है। पड़ियाना लड्डू मिल जाए, मेहनत क्या करे वो। पड़े ने पता नहीं कहाँ है, लुप्त है वो तो। विधायक लापता है क्या? लापता पता ही नहीं कहाँ है वो विधायक। विधायक क्या क्या जिंदा मर गया उसका ये भी पता नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। सीधा इस्तीफा ही मांग रहे हैं। ये रामउतार दाइमा तो है, वो अपना ही घर भरने के लिए लगा हुआ है। गुड्डा का नाम चेंज कर दिया, टोटी गुड्डा कर दिया। जनता सॉरी व्हाट्सएप पे लड़ रही है, फेसबुक पे लड़ रही है। सरपंच के इतने लंबे तो हाथ हैं जोड़ने के लिए और काम करने के लिए खुले हैं कि मैं नहीं कर सकता। आपको 800 करोड़ का बजट अकेले बंदे ने लगवाया था यहाँ पर, राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने। अब आप कोई गिना चुना देना, अब नाम का पोस्टर छपाऊंगा मैं। विधायक जी लापता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। गुढ़ागोरजी की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। पूरी ताबुक रोड फूटी पड़ी है। नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। कचरे के अंबार लगे हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। 4 महीने के करीब होने को आ गए हैं। ना कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था है 4 महीने से, ना यहाँ पर झाड़ू लगी है, ना नालियाँ साफ़ हुई हैं। सारा शासन प्रशासन यहाँ का ठप्प पड़ा हुआ है। जनता में अत्यधिक आक्रोश है और इसको लेकर के आज हमने यहाँ का सर्वे किया। यहाँ के लोगों का क्या कहना है, राजेंद्र गुढ़ा के समय यहाँ की क्या स्थिति थी, भगवाना राम के समय यहाँ की क्या स्थिति है, सरपंच साहब इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं या नहीं। तो यहाँ के लोगों ने, गुढ़ागोरजी के निवासियों ने इस बारे में क्या कहा, आइए देखते भी हैं यहाँ का क्या हाल है और सुनते भी हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। और ये हाल हो रहा है गुढ़ागोरजी का, इसकी सड़कों का, नालियों का। 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। ना यहाँ कोई सफाई कर्मचारी आया है, ना कोई साफ करने वाला है जब से नगर पालिका खत्म हुई है। क्या नाम है आपका? गुलकेश बानो। यहीं रहते हैं? हाँ यही। ये कितने टाइम से सफाई वगैरह नहीं हो रही है? ये 4 महीने से नहीं हो रही। 4 महीने से नहीं हाँ। हो रही है। तो ये यहाँ पर ये ऐसा पानी हमेशा ऐसे ही भरा? हमेशा ही। हमारे बच्चे दुख पाते हैं यहाँ पे। अब ये ऐसे में तो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे या कैसे कहाँ जाते हैं? बच्चा ने गोदी ले लेके बिठावा, किसी गंदे पानी में से निकल करके जाते। आप लोगों ने आगे बात नहीं की सरपंच साहब से? सबसे कर लिया बात, तो क्या कोई सुनाई नहीं करी। कोई सुनाई नहीं हो रही है? कोई सुनाई नहीं हो रही। बता क्या रहे हैं कि क्यों सफाई नहीं हो रही है? क्या सफाई वाला करवा से बारिश के बाद में। बारिश के बाद में मतलब 4 महीने तक सफाई वफाई कुछ होगी नहीं? ये सब पानी ऐसे ही बह गया पानी। अच्छा, आपकी तो यहाँ पर दुकान है? तसल पड़े मेरे दुकान के सामने हो रही है, कीचड़ है। हाँ गंदी वाड़ो पूरा, बहुत बच्चा परेशान हुए हैं और बहुत बांस आती है। ये आप भी यहीं रहते हैं क्या? हाँ यही रहा, अपने डंडा बंद रहा हो, प्लाट रहे हो। प्लाट है तो हाँ तो ये बोझा भी नहीं कटवाता, नालिया का सारे से बोझा नहीं कटवा रहा, कहीं जाल फैल रही है, मक्खी मच्छर पानी बड़े। तो आप लोग इसकी शिकायत नहीं करते क्या? तो आपकी मैं तो घनी बार करा, कोई आके देखा ही को नहीं। कोई आके देखते ही देखा ही नहीं है ना। तो नाली काटे न बारी काटे न झाड़ू काटे, गंदी वाड़ो सो रही पकवंदरी हो जा अपने के करा। बच्चा स्कूल जा तो बच्चा निकल नहीं पावे, जूता भी जाए, जुराब भी जाए बच्चा को। न कोई मच्छर मक्खियाँ की दवाई गिरे, मच्छी मक्खर हो रहे तो कोई दवाई गिरे नहीं को नहीं आवे। जब दुनिया मंत्री जी आज साफ रास्ता रहता। राजेंद्र गुढ़ा जब थे तो आज साफ रहता, जो सफाई रहती, नाली भी निकलती रहती रोज की, सब कुछ हो। तो आपको नहीं हुआ है? जब से राजेंद्र गुढ़ा गए तब से? जब से को नहीं हुआ है, जब से सरकार बदली आपके हाँ। तब से जो जनप्रतिनिधि हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप भी यही कह रहे हो कि राजेंद्र गुढ़ा थे तब ठीक था? राजू गुड्डा हाँ ठीक है, और राजू गुड्डा सुनाई भी करता, देखता भी। अब ये सब आपको घर बनावे, कोई आके कौन देखे, कोई आके कौन देखे, सब आपको घर बना खाए तो सुनाई को नहीं करे। अच्छा। हाँ टाबर एप्लीकेशन दी सुनावे तो सुनाई को नहीं करे। कोई पूजा पाठ में जाए, कोई छल छल छटा लग गए दिन में के करे बे,
जो कोई सुधार होना चाहिए। इसमें जा नमाज पढ़ने जा, नमाजियाँ का छांटा लगे, अबे नाड़ा माँ का कहें जा बेचारा बे नमाजी। मतलब आप लोग ये कह रहे हो राजन गुढ़ा के जाने के बाद में समस्याएं बढ़ गई? हाँ, समस्या ही बढ़ गई, ज्यादा ही बढ़ गई यहाँ पे गुड्डे में। अब जो नई सरकार है, नया प्रशासन हो, ध्यान नहीं दे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही है। हाँ, वोट देंगे है ना? नहीं कौन दे वोट बाट इनके, वोट नहीं मिलेगा ही मोलाम तो। इस वाले से वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? सरपंच को नहीं मिलेगा कि यहाँ के विधायक? मिलेगा, कोई सरपंच को मिलेगा ना, और को भी नहीं मिलेगा कांग्रेस वाला ने, कोई सा नहीं वोट को नहीं मिलेगा आपका। अब ये देखिए, ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, ये लोग बस इसी पानी में से इनको गुजरना पड़ता है। ये नाला भी गिरा होगा तो कोई राजू गुड्डा शहरी का ही गिरा होगा, और बाकी गाँव तो कोई सही को नहीं पड़े। बस राजू गुड्ढा ही गिरा सकते? नहीं गिरा सकते हैं। हाँ, भाई कर सके या सफाई, और कोई कौन कर सका सफाई। वो बेचारे तो हार गए ना, उनको तो हरा दिया। तो बनना खड़े होंगे जना, बन जिताऊंगा, खड़े होंगे जना, इनके गला को सुधार कराऊंगा जना। तो ये इस समय हम हैं गुड़ागोड़जी में घूम चक्कर पर, और ये यहाँ का मुख्य केंद्र है। और यहाँ पर भी जो है चारों तरफ गंदगी का आलम वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ निवास करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम घाशीराम है। तो क्या ये गंदगी के अंबार लग रहे हैं, ये नालियाँ सड़कों पर बह रही हैं, सड़क फूटी पड़ रही है, कोई सुनाई नहीं हो रही है रोड के बारे में, नालियों के बारे में, गंदगी के बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसके पास गए थे सुनवाई के? सरपंच जी के पास गए थे, शुभकरण जी के पास भी गए थे। शुभकरण जी के पास गए हैं आप लोग? ज्ञापन भी दिया था उनको। कितने लोग गए थे? 5-7 लोग गए थे। अच्छा, उनको ज्ञापन दिया हाँ। था, फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है मैं करूँगा, ये कहा था। तो ये कितने दिनों से चल रहा है यहाँ पर? ये हो गया साहब कम से कम नगर पालिका बंद होने के बाद ही। नगर पालिका बंद होने के बाद में 4 महीने करीब हो गए सर जी? बिल्कुल हो गए। तो 4 महीने से यही चल रहा है? यही चल रहा है जी, खाली बहानेबाजी है। नगर पालिका गई, पहले नगर पालिका कहाँ थी, ग्राम पंचायत रही है हमेशा ही, साफ सफाई तो गांव में होती थी। लेकिन अब इनको बहाना मिल गया कि नगर पालिका गई, बजट नहीं आ रहा। बजट तो पहले भी आता था, जब ग्राम पंचायत थी तब भी बजट आता था। बजट तो आता ही था, गांव की हालत कभी नहीं रही। तो ये स्थिति अभी हुई है कि राजेंद्र गुढ़ा साहब थे तब की क्या स्थिति थी? राजेंद्र गुढ़ा साहब थे तब तो साहब नगर पालिका ही, सारा गांव में विकास हुआ, सारा काम हुआ। वो हमारे नेता तब क्या कह रहे हैं कि तब मतलब स्वर्ग था? बिल्कुल एकदम चकाचक था। अब नर्क हो गया। गुड्डा में जितना भी विकास हुआ है उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, राजेंद्र गुढ़ा के कारण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा के जाने के बाद स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं? बिल्कुल होती जा रही है, और ज़्यादा खराब होगी साहब। आपके विधायक भगवाना राम? हमारा अभी वर्तमान में विधायक हमारा भगवाना राम जी है, तो वो तो रहेंगे ही साहब। नहीं, तो वो आप लोगों से आते हैं, मिलते हैं, आपकी समस्याएं सुनते हैं। ये सड़क पर इतनी बुरी हालत चल रही है, कभी आए कुछ? नहीं, वो कभी नहीं, ना तो इधर वोट मांगने के लिए आए और ना जीतने के बाद है। उनको यहाँ से कोई मतलब भी नहीं है। भगवाना राम को इधर से कोई मतलब जी, वो तो बैठे बैठे जीत गए, उनको कोई वोट नहीं। तो बैठे बैठे आप लोग जिताते हो ना, ये आप ही की तो दिक्कत है। जिताते स्थिति खराब है। राजेंद्र गुढ़ा के समय क्या हाल था, अब क्या हाल है? राजेंद्र गुड्डा के समय हर वार्ड वाइज 2 आदमी सफाई कर्मचारी तैनात थे। कचरा नाम से नहीं था, सफाई बराबर चल रही थी। अब नगर पालिका आने के बाद में 4 महीने से स्थिति ये है कि ये मान लो कि बीमारियां पड़ी हुई, मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े इतने हो गए हैं कि पूछो मत। ये गुड़ागोड़ जी की लाइफलाइन है। इसकी स्थिति ये है कि रोज कोई ना कोई मोटरसाइकिल से गिरता रहता है, गाड़ियां फंसती रहती है। मतलब इंतजार हो रहा है कि इस रोड पे कोई मरे। सरपंच साहब जी का घर के सामने जाके देख लो, हालत बहुत बदतर हो रही है। हम लोग का तो छोड़ो, उनका अपने घर के सामने सफाई नहीं कर पा रहे वो, ऐसी स्थिति हो रखी है। अच्छा, राजेंद्र गुढ़ा साहब मंत्री थे तब यहाँ आते थे, मिलते थे, आप लोगों से बात होती थी कोई समस्याओं पर? हर दूसरे तीसरे दिन विजिट होती थी उनकी। मतलब ये नहीं कि वो चुनाव लड़के जीत के चले गए और भूल गए, वैसा नहीं था। हर 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन के अंदर कभी भी रूट पड़ता था, आके देखते थे गुड़ागोड़ जी को, आसपास की पंचायतों को देखते थे, निरीक्षण करते थे और उनको पाबंद करते थे कि साफ सफाई के लिए अलग से बजट निकाला था उन्होंने। और भगवाना राम जी मतलब नहीं है, उनका खुद का बिजली का बिल बकाया चल रहा है। हाँ, बिजली का बिल तो बकाया चल रहा है। 1 लाख कितना रुपया का बिल बकाया। जब वो अपना बिजली का बिल नहीं भर रहे तो हम लोग का बिल कहाँ से भर देंगे? क्या कह रहा है? पड़ियाना लाडू मिल जाए, मेहनत क्या करे वो। तो पड़े ने लाडू देते क्या? हाँ, जो मिलगो भी ने बिना क्रमड़ा में लिखे हो। दिया तो आप ही लोगों ने। अब ले लीजिए लड्डू। हाँ, क्या स्थिति चल रही है? खराब चल रही है साहब। खराब चल रही है। सबसे खराब चल रही है ये शुभकर्ण भगवाना वाले के राज आया बाद में। भगवाना जी के राज आने के बाद में खराब हो गई।
और पहले जब राजेंद्र गुड़ा का राज था? बढ़िया, एक नंबर। तो ये तो कहते हैं कि राजेंद्र गुड़ा भी ध्यान नहीं देते थे, आते नहीं थे, मिलते नहीं थे। कैसे कैसे नहीं मिलते थे? आते थे क्या? हाँ, आप लोगों से रेगुलर टच में रहते थे? हाँ। और भगवानाराम जी का क्या है? ये नहीं आते। 1.5 साल में आपको कितने बार दर्शन हुए भगवान? 2 बार। अच्छा, तो आपसे मिलने आए थे कि वैसे ही निकलते हुए दिखे? निकलते। अच्छा, वो निकलते हुए आप लोगों ने देख लिया। हाँ। तो गाड़ी के पीछे आप दौड़े नहीं टाटा करने के लिए? ये डोलने के लिए। राजेंद्र सिंह हुड्डा ने गांव के विकास के लिए बहुत सारी ये लेके आए थे। नगर पालिका भी उन्होंने विकास की एक गंगा सी दौड़ाई थी। गंगा सी दौड़ाई थी, अब वो गंगा नाले में बदल गई। अब नाली में बदली हुई है। देखो, ये चेयरमैन कुछ सोच नहीं रहे हैं, यहाँ के जो पंच हैं, पार्षद हैं, ये कुछ कर नहीं रहे। जगह जगह कूड़ा पड़ा है, मौसमी बीमारियां आने वाली है कि कोई ध्यान दे नहीं रहा। तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो आपको विधायक साहब से शिकायत करनी चाहिए थी। विधायक साहब आते हैं भगवानाराम हमारे, वो तो पता नहीं कहाँ है, लुप्त हैं वो तो। विधायक लापता है क्या? लापता, पता ही नहीं कहाँ है वो विधायक का। क्या क्या जिंदा मर गया उसका ये भी पता नहीं है। विधायक का ही नहीं पता है विधायक कौन है। आधी जनता को ये नहीं पता है विधायक कौन है गुड्डा के गांव को। अब पता है तो उन विधायक को खुद को नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ। वो कभी आए नहीं गुड्डा में, और गुड्डा से इतने वोट मिले हैं उनको कि उनका कोई कहना नहीं है। पहली दफा रिकॉर्ड। राजेंद्र गुड़ा आते थे क्या? मिलते थे? राजेंद्र गुड्डा घर घर में आते थे, घर घर में आते थे। राजेंद्र गुड्डा घर घर में रहते थे। घर घर के जो उनके कार्यकर्ता हैं वो सारे अधिकारी कामते थे, उनके नाम से काम होता था। कोई भगवाना को जानता ही नहीं अधिकारी कौन है क्या नहीं है, सो रहा है अपने। भगवानाराम जी के समर्थक कह रहे थे कि भगवानाराम जी सीधे सज्जन व्यक्ति, अड़ना लड़ना ये उनका। सज्जन ने तो अपनी पूजा पाठ करे ना, क्या राजनीति में क्या रखा है उसके लिए। अरे तो मालिक सीधे साधे हैं, तो हमें सत्संग थोड़ी कराना है, हमें विकास करवाना है। समझो आप बात को। उसके लिए अड़ने वाला लड़ने वाला एक ही है। राजेंद्र गुड़ा दबंग आदमी है। गुड्डा दबंग, शुभकर्ण चौधरी भी दबंग, लेकिन वो भी नहीं है सत्ता में। वो भी नहीं है। अजीब सीधा साधा है ना, तो मंदिर में जाकर टाली बजा ले, अटक काम करवा खातर चुनिया बाने, और बे काम कर रहा हाथ को नहीं, बे क्यों खुद ही लाभ बता है। अब आप कोई गिना चुना देना बाका नाम का पोस्टर छपाऊंगा मैं, विधायक जी लापता है। कमो कम आकर देखो तारो गांव, तारी कॉन्स्टिट्यूंसी का मायने क्यों हो रही है, क्या दशा हो रही है। खेचो तानो आने नहीं, वो क्या जी, इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। सीधा इस्तीफा ही मांग रहे हैं। और क्या, ये काम नहीं करवा पा रहे हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगली बार आप फिर से चुनेंगे? आत्महत्या कर लेनी चाहिए, दोबारा चुनाव हो जाए, अच्छी बात है। अगली बार आप फिर से चुनेंगे भगवानाराम? अरे नहीं, वार्ड पंच नहीं आ सकता। कौन चुने बिना मतलब में आगो गड़ा कर लगो, नमाज कर लिए हमारा तो गड़ा में। रोड का बुरा हाल हो रहा है। अजी सरपंच साहब का क्या देखा जाए, जो बजट आया था वो ही नहीं लगाया सरपंच ने। ताबुक रोड पे उपाड़ के रोड को पुनः ताबुक, वो ही ताबुक लगा दिए, उनमें गड्ढे हो रहे हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने वो चैम्बर बनाए जिनमें बारिश की टाइम में अंदर घुस रहे हैं लोग। एक बच्चे को तो मैंने निकाला था परसों परले दिन बारिश हुई तब, चैम्बर में घुस गया। चैम्बर में घुस गया। लगाया नया ये रामोतार दायमा तो है, वो अपना ही घर भरने के लिए लगा हुआ है। अरे मैं कहता हूँ पूर्ववर्ती सरपंच की भी हमने रिकवरी करवाई थी, 45,21,000 की निकली थी, और इसकी रिकवरी करवाओ, कितना घोटाला निकले इसका। आपको कौन भर पा रहे हो? भगवानाराम जी से दरख्वास्त है कि नगर निगम ये क्या नाम है जो बिजली विभाग आ रखा ना, बकाया पैसा भर दे। और मारा तो 1 महीना ऊपर को नहीं दे, आपका तो 10 महीना से बकाया चाल रहे हैं। आपको बिजली कनेक्शन कौन कटे और मारो 1 महीना ऊपर जाके कट जाए। बोलो यो भेदभाव है हमारे बीच में। जनता ना, जनता बावड़ी है। जनता ने तो मतलब जनता ने तो एहसास ही को नहीं कौन अपने लिए काम कर रही है। 5 साल हमारा पूर्व विधायक जी, मंत्री जी राजेंद्र सिंह हुड्डा मतलब आग बंद करके काम कराया, के मिलियो बाने रिजल्ट। और यहाँ का मुसड़ का धज्जा बांध दी कि थोड़ा कोई काम में को नहीं आ रहा। यहाँ के समाज सेवी किशन जी हमारे साथ में हैं। सर, ये क्या गंदगी कचरा अचरा, ये ताबुक रोड, समस्या पे समस्या, हालात बद से बदतर क्या चल रहा है? राजस्थान में कहावत भी चलती है कि खुद को पेट पहले भरा करे, तो वही बात चल रही है। राजेंद्र गुड़ा के समय भी यही हाल था? उस समय स्थिति जो पहले ये थी, लेकिन बाद में स्थिति सुधरी है क्योंकि कुछ काम हुआ, पर हम ये नहीं कह सकते। भगवानाराम जी के आने के बाद नहीं, भगवानाराम जी तो देखो कभी क्षेत्र में हमने देखा नहीं। गुड़ा में आए होंगे तो एक आधे घर में आए होंगे, अगर एक आधे। देखिए, व्यक्तिगत कार्यक्रम में आना अलग बात है कि आप किसी की शादी में आ रहे हैं, किसी स्कूल के फंक्शन में आ रहे हैं। जन समस्याओं के लिए जनता से मिलने आप लोगों के बीच आपके विधायक। जी नहीं, बिल्कुल सामाजिक कार्य, इसमें जो सामाजिक मंच लगते हैं जिनमें सभी मंच, सरकार का मंच लगता है, उसमें हमने तो आज तक देखा नहीं। जो वर्तमान विधायक है उनको। राजेंद्र गुड़ा आते थे? बिल्कुल आते थे, उनकी तो सभाएं होती। शुभकर्ण जी?
बिल्कुल सुपकर्ण जी भी आते थे, उनके चेयरमैन जी रहे, वो लोग चेयरमैन जी को हटा दिया। सफाई इतनी भी नहीं कर सकते कि मैं बताऊं गांव के अंदर 10 भामाशाह आज तैयार हो जाएं, अगर वो बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है पंचायत में आप करवाओ, 10 भामाशाह गांव के अंदर ऐसे हैं जो खुद के रुपये लगाने के लिए ये गंदगी हटाने के लिए तैयार। ये हमेशा भामाशाही कराते रहेंगे कि सरकार? ये तो सोचना चाहिए ना। आप एक चीज़ बताइए, आप सरपंच बन गए, आपको सरपंच जनता ने चुन लिया, आप चेयरमैन बन गए, भगवान की दया से आप चेयरमैन गए, अच्छा काम कर दिया। नहीं, मैं ये सीधा पूछ रहा हूँ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चेयरमैन काम है, विधायक जिम्मेदार है, सरपंच है? सरपंच बताओ, सबसे बड़ा जिम्मेदार है यहाँ की जनता। हम किसी को जिम्मेदार नहीं, जनता जिम्मेदार है। आवाज नहीं उठाती है? अरे आवाज कहाँ उठाएगी भाई साहब, गुड्डा का नाम चेंज कर दिया, टोटी गुड्डा कर दिया, जनता सॉरी व्हाट्सएप पे लड़ रही है, फेसबुक पे लड़ रही है। चाह रहे हो कि नगर पालिका खत्म नहीं की जानी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं खत्म कर जानी चाहिए। आप मोटिवेट करो ना, डिमोटिवेट क्यों करते हो आप? कह रहे हैं कि नियम के अंतर्गत नहीं आ रही, 15,000 जनसंख्या कैसे नियम में थी? लेकिन फिर 15,000 के नियम के अंतर्गत तो जाखल भी नहीं आ रही, ढूंढलोत भी नहीं आ रही। हाँ तो वही तो है ना, जाखल की जनसंख्या देख लो आप। लेकिन जहाँ जहाँ ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक हैं वहीं टारगेट किया गया है, तो वहीं होगा। जाखल में बीजेपी विधायक हैं तो उसको नगर पालिका बना दिया। ऐसा लोग भाई साहब, यहाँ की जनता है ना, जनता गुड़ा की जनता वो सोई हुई है। आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं? जगाइए, नगाड़े बजाइए। अरे हमारे नगाड़े बजा, हमारे पे भी उंगलियां उठती है साहब। एक बात सफाई की बात ये, सरपंच को करना चाहिए विकास। अगर चुनाव के वक्त वो जैसे मीटिंगें करते हैं, घर घर जाते हैं, बड़ा स्टेज लगाते हैं, बैठते हैं कि मेरे को वोट दो, मैं इसके योग्य हूँ, चलो मान लेते हूँ आज नगर पालिका चली गई तो उसको रोड शो करना चाहिए, भामाशाहों से लेना चाहिए। तो सरपंच आप लोगों से बात नहीं करते क्या? सरपंच के इतने लंबे तो हाथ हैं जोड़ने के लिए और काम करने के लिए खुले हैं कि मैं नहीं कर सकता। अब कैसे करेगा वो? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। पहले भी, अब मैं नहीं कह सकता न, मैं इसका कोई प्रूफ करता हूँ। लोग कहते हैं कि इतने घोटाले हो गए, ये हो गए, नगर पालिका में ये हो गया। क्या घोटाला? बताते हैं लोग, बताते हैं। मैं इसका मैंने कई सुनी बातों का तो कई सुनी बातें कि ये गंदगी पड़ी है, ये कहीं सुनी थोड़ी। ये तो सामने देख रही है। तो जनता को कुछ नहीं चाहिए। आप लाइट की व्यवस्था करवा दो, सफाई की व्यवस्था करा दो, चाहे पंचायत को चट कर जाओ। यहाँ की जनता बोलने वाली नहीं है कि आपने क्या चट किया क्या नहीं किया। आपको लग रहा है कि पंचायत चट की गई? लेकिन मैं बताऊँ वैसे, मैं इस चीज़ में अंदर गहराई में नहीं जाना चाहता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि आप जैसे समाज से भी नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा? देखो, समाज सेवा है, वो समाज के काम में होनी चाहिए। आप सिर्फ कुंभ नहाने से तो देश का विकास नहीं होगा। अरे सर, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये मान के जैसे लोगों को सामने आना पड़ेगा। बूढ़ा की जनता सोई हुई है, ये लिख के ले लो आप। बड़ी बात है कि यहाँ चुनावों का मुद्दा विकास का भी रहता नहीं, फिर वही जातिवाद और ये सर, विकास का मुद्दा होता तो राजेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ का मुख्यमंत्री होता राजस्थान का। इतना विकास उस क्षेत्र में किया है उन्होंने। एक चीज है, तहसील स्तर पे तीन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बना दी उन्होंने तहसील स्तर पे। अब ऐसे तो बाईपास, हाईवे, हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग, सब आपको पता है। फिर आप बताओ ना इन बातों को, आप लगाओ अपने न्यूज चैनल पे, दिखाओ सबको। ये तो सबको ही पता है, इस शहर में किसको नहीं पता? तो फिर आपको ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, आपको ही बोलना चाहिए राजेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, और कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। आपको 800 करोड़ का बजट अकेले बंदे ने लगवाया था यहाँ पर, राजेंद्र सिंह हुड्डा ने। अब खाली आप वो तो भगवान राम से कहेंगे वो भी लगवा देंगे, आप कहते नहीं। हाँ, वही बात है, बिजली को बिल तो बढ़ ले। कैसे लगा देंगे भगवान राम से? नहीं, उनकी सरकार नहीं है। चलो सरकार नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा बजट तो आता होगा विधायक कोटे से कि वो अपने क्षेत्र में कुछ विकास करवा सके। वो तो गुड्डागोड़ जी में आज तक आए नहीं है। विधायक कोटे से आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ? कुछ नहीं हुआ हमारे तो 1.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। विधायक कोटे से कोई काम नहीं? कोई काम नहीं हुआ, 1 रुपया ही नहीं लगाया गया अभी तक। आप एक जाति के आधार पर नेता बन गए, वो एक अलग चीज़ होती है। क्या होता है कि राजा वही होता है जिसका दिलों पे राज होता है, वरना यूं तो गली में जो मुर्गा फिरता है उसके सिर पे भी ताज होता है। क्या बात। तो जाति को हम पन पाएंगे? तो वोट देते समय ये सब बातें कहाँ चली? ये जनता मूर्ख है ना इस चीज़ में। मैं तो जनता को इस चीज़ में मूर्ख मानता हूँ कि आप वोट डालते हो, उस समय आपको विकास ध्यान नहीं देता, उस समय ये गंदगी आपको आपके नज़रों में नहीं आती, उस समय आपको ये तो एक ही नशा आतंक नहीं होता, मेरा आदमी मेरी जाति का आदमी, मैं इसको वोट दूंगा। नाम अरुणा शर्मा है। ये स्थिति जब से नगर पालिका गई है गुड्डागोड़ी में, ये हर गली की स्थिति है, ये इसी गली की नहीं है। आप किसी भी गली में जाइए यही दिखाई देगा आपको। हाँ, तो सरपंच साहब के घर के बाहर के तो सरपंच साहब को देखना चाहिए। SSO ID से क्या मतलब है कि SSO ID बनेगी जब भी काम होगा? SSO ID नहीं बनेगी तो गंदगी में रहेगा क्या गाँव? ये सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे आदमी रहते हैं क्या? लोग बाहर से आते हैं, वो देखते हैं कि तो आप लोग यहाँ रहते हो, तो हम लोग क्या जवाब दें? ये आपके भगवान राम जी, हाँ, तो उनको भी देखना चाहिए। ये थोड़े विधायक तो बने ही, वो यहाँ आए, आपसे मिले? जी नहीं, वो हमारे पास तो आए नहीं, मिले नहीं। लेकिन 1.5 साल में आपने कभी देखा उनको? हाँ, नहीं देखा, लेकिन हम ये चाहते हैं। राजेंद्र गुड़ा के समय कैसी स्थिति थी?
हाँ, राजेंद्र गुड्डा के सामने हम ये बोल सकते कि ये गंदगी नहीं थी ऐसी। गुड्डा साफ सुथरा था, गली मोहल्ले से जहाँ भी निकलते थे साफ सफाई होती थी, ट्रॉली आती थी और कचरा जाता था। हम लोग के घर से रोज कचरा जाता था। राजेंद्र गुड्डा